प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा और मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक की वीडियोस को अच्छी तरह से देखकर हर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, ये अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सेम इंस्ट्रक्शन के साथ अपनी बुक अपने पास रखें, नोटबुक अपने पास रखें। मैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ, मैंने यहां डायग्राम बनाई है, एक स्क्वायर शेप फील्ड है, ग्रास फील्ड है जहां पर घास लगा हुआ है और वहां पर हमने क्या किया, और उस स्क्वायर फील्ड की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। हमने क्या किया, वहां पर स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर पर एक खूंटा गाड़ दिया। खूंटा होता है जहां पर वो पैक लिखा हुआ है ना आपके क्वेश्चन में, ए पैक इज टाइड, यहां पर हमने गाड़ दिया। तो इस पैक को हिंदी में कहते हैं खूंटा। ठीक है, जिसके साथ हम गाय, भैंस, घोड़े इनको बांधते हैं बेटा ये। ठीक है, तो यहां पर कॉर्नर पे बांध दिया और घोड़े के गले में रस्सी बांध दी, कितनी, 5 मीटर लंबी। तो बेटा अब घोड़ा कितनी दूर जा सकेगा, मैक्सिमम जितना 5 मीटर की रस्सी है उतना एरिया ही ग्रेज कर सकता है। तो वो क्या करेगा, घोड़ा ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकता है घास कर चरने के लिए। तो यहां से वो इस शेप में घास चर सकता है। अगर मैं इस शेप को आगे एक्सटेंड करूं तो ये एक इमेजिनरी सर्कल बन रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मुझे बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, अब ये जो रस्सी है ये किस चीज का काम कर रही है, ये रेडियस का काम कर रही है। तो रेडियस आपको कितना मिल गया, 5 मीटर। अब यहां मैंने लिखा है एंगल AOB इज 90 डिग्री। क्यों बच्चों, वो इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है फील्ड। तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सारे बराबर होते हैं और सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो सर क्या ये जो सर्कल का ये जो पार्ट बना हुआ है, क्या हम इसको क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल भी कह सकते हैं? बिल्कुल बच्चों। तो इसका जो एरिया होगा 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल होगा बच्चों ये। तो या तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो या फिर आप एरिया ऑफ सर्कल निकालकर उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपलीफाई करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं सॉल्व करूंगा एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, दैट इज पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जिसकी डेरिवेशंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में वीडियो में मैंने दी हुई है। तो जिन बच्चों ने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा हुआ उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। नाउ मेरे पास पाई कितना आ गया, 22/7। आर कितना है प्यारे बच्चों, आर यानी कि रस्सी है जो 5 मीटर, ये नहीं पुट कर देना कहीं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25, आर स्क्वायर है ना, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 90 1 जा 90, 94 जा 360, इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ये आ गया 11। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास ये क्या बन गया, 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 यानी कि 14। तो ये कितना बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया सर 275 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, मैं इसको लिखूंगा मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सेक्टर की। बच्चों इज इट क्लियर? पहला पार्ट हो गया, वो कहता फाइंड द एरिया दैट ए हॉर्स कैन ग्रेज, कि कितने एरिया पे जो घास लगा हुआ है मैक्सिमम एरिया कितना ग्रेज कर सकता है। तो बेटा वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल ग्रेज कर सकता है, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसको डेसिमल प्लेसेस में लाना तो हम ला सकते हैं। तो देखिए रफ में करना, ये 275 को डिवाइड करते हैं हम लोग 14 से। ठीक है, तो जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, 14 1 जा 14, साथ साथ डिवीजन भी सिखा रहा हूं। रफ में ऐसे ही करना है क्योंकि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, सिंपल सी बात है। तो आप सिंपली 14 1 जा 14, कितना आ गया 13। ठीक है, तो 5 आ गया यहां पर। अब मुझे जल्दी से बताइए 14 9 जा कर देते हैं यहां पे। ठीक है, कितना आ गया सर, 126 आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना बच गया, ये आपके पास आ गया 9। ठीक है, डॉट लगा देते हैं, 0 आ जाएगा। 14 6 जा, ये आ जाएगा 84। तो ये बच गया 6 0। 14 4 जा, ठीक है, यही आ गया बेटा, 14 4 जा
56 हम लिख सकते हैं, ये 56 आ गया, तो ये आ गया 40, ठीक है। 14 टू बस आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रख सकते हैं, तो मेरा आंसर आ गया 19.64 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर की। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, वो कहता है कि अगर हम हॉर्स की रस्सी 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दें, 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दें, अगर 10 मीटर कर दी तो हॉर्स मैक्सिमम फिर यहां तक ग्रेज करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये ग्रेजिंग पार्ट हो जाएगा। तो कहता बताओ उसका जो ग्रेजिंग वाला पार्ट है वो कितना इंक्रीज किया, तो बेटा इतना तो वो ऑलरेडी कर रहा था ग्रेज, इतना पार्ट ही इंक्रीज किया ना, तो ये जो अनशेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये एरिया इंक्रीज करेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये जो सेक्टर है ए बी, इसको सी डी रख लेते हैं हम। ये जो बड़ा सेक्टर देख रहे हैं ना ओ सी डी, इसमें से छोटा सेक्टर यानी कि ये जो आपने सॉल्व किया इसको माइनस कर देते हैं। तो बेटा इफ रेडियस, यहां पर ऐसे लिख देना, इफ रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, एंगल तो हमारे पास एंगल ओ, ये जो है डीओसी या एओबी, ये तो 90 डिग्री ही रहा। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर कौन सा सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर जो दिख रहा है, सीओडी या डीओसी कुछ भी लिख लो, तो किसके इक्वल आ गया, वही फार्मूला, पाई आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन 360। तो प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 90 अपॉन 360। तो प्यारे बच्चों 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू हम जानते हैं 3.14 ही होता है, इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 1/4, ठीक है। 1/4 कैसे आया आप जानते हो, अभी कैंसिल आउट किया था, अभी एक बार फिर मैं करके बता देता हूं। तो ये बन गया आपके पास बच्चों 3.14, ठीक है, इंटू 25 काट दो इसको, ये आ गया 25 बच्चों, ठीक है बच्चे। तो अब मेरे पास इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 25 4 जा, ये आ गया 100, 25 इंटू 1 25 और 10 35, ये 5 3 कैरी, 25 इंटू 3 75 प्लस 3 78.50 मीटर स्क्वायर। ये बड़ा एरिया, ये जो बड़ा एरिया सीओडी, तो कितना एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज, ठीक है। ये वाला मैं पार्ट यहां पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों, 90 कितना था ये, ठीक है, इसको यहां पे लिखेंगे हम, इंक्रीज इन एरिया कितना आया 78, ठीक है बच्चों। ये तो इंक्रीज इन एरिया क्या आ गया 17.8 में से 19.64, तो ये जो मैंने पहले लिखा था वहां यहां मिटा के यहां पे लिखा हुआ है 19.64, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। तो एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 को री एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जामिनेशन, चाहे स्कूल टेस्ट हो, प्री बोर्ड टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या आपका फाइनल एग्जाम हो, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, ग्रास फील्ड है, बेसिकली घास ही घास लगा हुआ है। यहाँ पर हमने एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी बांधकर छोड़ दिया, तो घोड़ा कितना घास खाएगा, कितने एरिया में, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया प्यारे बच्चों। फिर कहता है कि अगर हम घोड़े की रस्सी 5 की बजाय 10 मीटर कर दे तो नेचुरली अब वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो कहता है कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो ये जो अनशेडेड पोर्शन देख रहा है ना बेटा, दिख रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी निकाल दो, उसमें से एओबी वाला माइनस कर दिया, तो मैंने सीओडी वाला डीओसी लिखो या सीओडी लिखो, एरिया कैलकुलेट किया 78.50 मीटर और इंक्रीज एरिया
78.5 में से 19.64 हम माइनस कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, देखिए जरा आप इसको माइनस करके यहां से कैरी किया माइनस, ठीक है, यहां से कैरी किया तो ये आ गया 6, ओके, यहां से कैरी किया तो 10 बन गया ना, 10 में से 4 गया 6, यहां क्या बच गया 4, फिर यहां से कैरी किया ये आ गया आपके पास 8, ठीक है, 4 आ गया था ना, वहां से कैरी किया तो क्या बन गया 14, 14 में से 6 गया 8, ओके, अब यहां क्या बच गया 7, तो यहां से कैरी करो 1, 17 में से 9 दैट इज 8, ठीक है 8, तो यहां क्या बच गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो 58.86 मीटर स्क्वायर इज द इंक्रीज इन एरिया, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें और अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी करें बच्चों, हरी अप। ओके बच्चों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक ब्रॉच बना रहे हैं, ठीक है, और ब्रॉच बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिल्वर वायर का यूज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये जो ब्रॉच बना रहे हैं हम सर्कुलर शेप में, इसका जो डायमीटर है वो 35 मीटर है, इज इट क्लियर। वो क्या कह रहा है कि इस ब्रॉच में एक तो इसका सरकमफ्रेंस है, इसमें सिल्वर वायर का इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें मैंने 5 डायमीटर बनाए हैं। इन 5 डायमीटर ने एक तो इन डायमीटर को भी हमने सिल्वर वायर यूज करके बनाना है, ओके। दूसरा, इस जो डायमीटर है 5, इसने क्या किया, इस पूरे सर्कल को ना, ब्रॉच को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमें ये बताना है कि टोटल वायर कितनी यूज हुई, दूसरा ये बताना है कि ये जो 10 सेक्टर बने हैं, हर एक सेक्टर का एरिया कितना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया। तो एक बार फिर हमें एक ब्रॉच बनाना है सर्कुलर शेप में, और ब्रॉच बनाने के लिए हम सिल्वर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी वायर यूज होगी पहले ये देखते हैं बेटा। एक तो इसका डायमीटर बनाएंगे 1, ठीक है, और सॉरी सरकमफ्रेंस बनाएंगे 1। दूसरा, उसने खुद ही कहा कि 5 डायमीटर बनाने हैं, तो हर एक डायमीटर में भी सिल्वर वायर यूज हो रही है, दैट्स इट। तो सबसे पहले बच्चों हम एक काम करते हैं, टोटल सिल्वर वायर यूज्ड, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिल्वर वायर यूज्ड, भाई कितनी वायर यूज हुई, 2 चीजों में, एक सरकमफ्रेंस बनाने में, सरकमफ्रेंस, ठीक है, एक हुई सरकमफ्रेंस में, प्लस 5 डायमीटर्स 5 डायमीटर्स, ये वायर यूज हुई है। पहले हमें पता होना चाहिए वायर यूज कहां हो रही है, एक सरकमफ्रेंस में यूज हो रही है और 5 डायमीटर बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी, जिसको आप 2 पाई आर के नाम से भी कहते हैं, पाई डी, बिकॉज डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ठीक है, एंड 5 इंटू डायमीटर, सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर कितना आ गया सर, डायमीटर 35 दे दिया, प्लस 5 इंटू यहां भी 35 आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको कट करो, 7 ये 5 के टेबल से, सो 22 इंटू 5 हो गया 110, प्लस 35 इंटू ठीक है, तो ये कितना हो गया 175। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई बेटा, ये बन गई सर 285 मिलीमीटर यूज हुई। क्या लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, चलो जी एक पार्ट खत्म हो गया, इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। अब बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मान लो ये है, ये 10 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, मुझे इसका एरिया निकालना है, और हम जानते हैं एरिया निकालने के लिए हमेशा हमें एक एंगल चाहिए, पर इस केस में एंगल है नहीं है, तो क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। हम जानते हैं कितने सेक्टर्स हैं, 10 है, तो टोटल एरिया को 10 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है, पाई तो आ गया 22/7,
रेडियस कितना प्यारे बच्चों, डायमीटर ये है तो रेडियस कितना आ गया सर 35/2 होगा। तो बच्चों यहां पर वैल्यू डाल देते हैं 35/2 होल स्क्वायर। मैं इसको दो बार लिख लेता हूं 35/2 ये आ गया। सो 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये 11 आ जाएगा और 7 बन जा 7, ये बन गया 5। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया सर 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2। तो प्यारे बच्चों जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करिए 55 इंटू 35। सर 35 5 हो गया 175, 17 कैरी, 35 इंटू 5 फिर 175, 175 में 70 हम प्लस करेंगे तो बनेगा 192 डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों, ये रहा 2। ओके, तो जरा इसको सिंपलीफाई करें, क्या आ गया बेटा, ये बन गया आपके पास। चलो एरिया ऑफ सर्कल रख लेते हैं, बाद में इकट्ठा डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करना कर सकती हो आप बच्चों, ठीक है, कर दो, अभी तो काम खत्म करते हैं। सो ये बन गया 9 2 18, 1, ये आ गया हमारे पास 6, ये आ गया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हो गए, ये है 10। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो हर एक सेक्टर का एरिया क्या बन गया, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल 962.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो किसके इक्वल आ गया सर, ये लिख दो आप 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। ये बन गया हर एक एरिया जो सेक्टर है उसका एरिया। पहले बच्चों बड़े सारी टेक्निक्स होती हैं, देखना होता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे प्रोसीड करना है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों, हरी अप। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है एक अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला आप सबने देखा हुआ है। कहता अगर अम्ब्रेला, जैसे ये एक शेप मैंने बनाई है अम्ब्रेला की, अगर हम इसको ऊपर से देखें अम्ब्रेला को, तो ऊपर से अम्ब्रेला कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो कहता है कि वहां पर ना 8 सेक्टर्स बने हुए हैं, 8 रिब्स। ये रिब्स मान लो इसको, जो वो वायर्स लगी होती है ना लोहे की, आपने देखा होगा घरों में अम्ब्रेला होता है, तो ये जो है कहता है 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया कितना है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ वही क्वेश्चन है, कितने सेक्टर्स बने हुए हैं, 8 बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकलेगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो प्यारे बच्चों इसमें रेडियस कितना दे दिया, रेडियस अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास कितना है 45, क्या है सेंटीमीटर है मिलीमीटर है, लेट मी चेक द बुक। तो इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। तो जल्दी से एरिया ऑफ ए सर्कल कैलकुलेट करें। आप सब जानते हो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर आ गया बच्चों। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22/7 को 3.14 लिखना है तो आप लिख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45 ये हो जाएगा 2025। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करना बच्चों आप, ठीक है। 2025 आपको पता है ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब एक डिजिट 5 हो तो आपने क्या करना है 5 5 जा 25। एक ट्रिक भी आपको बता देता हूं, क्या करना होता है जब भी एक डिजिट 5 हो ना, जैसे 15, 35,
45, तो 5 5 जा 25 ऐसे लिख दो। तो अब पहला जो नंबर है ना 2 डिजिट, उसका एक जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि 4, उसको इंक्रीज कर दो बाय 1, तो क्या हो गया 4 + 1 5, 5 × 4 लिख दो 20, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ये एक ट्रिक है बेटा, सब जानते हैं, है ना। एरिया ऑफ सर्कल। नाउ नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ सेक्टर्स हमारे पास है 8। कितने हैं? 8। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया। तो क्या करना है? वही जो पहले क्वेश्चन में किया था 9th में, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया? 6364.29 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास 795 डिवाइड करना बच्चों, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है ना बेटा, हर एक सेक्टर का एरिया ये आ गया। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। हरी अप, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन।